उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन एक नया मामला सामने आता है। अब मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के माधवपुरम में एक बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसपे एक दुकान से सामान लेकर लौट रही छात्रा घायल हो गई है। इसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। बाइक से भागते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन्हें खतरे से अब बाहर बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर व्यापारी काफी नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर अब खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने आरोपियों को जल्द न पकड़े जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है और एक आरोपी की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। थाना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 3 से 4 लड़के आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान ही उनमें से किसी लड़के ने फायर किया, जो बगल से गुजर रही एक लड़की को लगा। उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उससे छर्रा लगा था और उसे सकुशल निकाल दिया गया है। लड़की की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और एक और मामला उत्तर प्रदेश का है, जो दिल दहला देने वाला है। हरदोई की ये वारदात है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गया। हरदोई के मझीला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग की आशंका में पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा बन गया। मझीला थाना क्षेत्र के पांडे तारा गांव में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को फौरन गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। बलात्कार के मामले में 20 साल से जेल में कैद उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। जनवरी में इस व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी नाम के इस व्यक्ति को 16 सितंबर 2000 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की भी सजा सुनाई थी। उन पर गांव की ही एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। आगरा की जेल से रिहा होने के बाद विष्णु तिवारी ने कहा कि वो और उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। आगे वो क्या करेंगे वो उन्हें भी नहीं पता। उनके पास सिर्फ 600 रुपए हैं, जो जेल की किचन में काम कर उन्होंने कमाए हैं। क्या कर सके हम, बेकार हो गए। 20 साल में टूट गए। किसने शिकायत शिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें। परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। तो हम बताओ क्या करें। एक भाई है हमारा छोटा, वो भी मानसिक तनाव में रहने लगा है, शादी नहीं करी उसने। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने एक अजीब सी हरकत की, जिसको लेकर सबको हैरानी हुई। आयुष पर जो फायरिंग हुई, उसके मामले में एक नया खुलासा सामने आया। पुलिस के मुताबिक आयुष ने अपने कारोबारी दुश्मनों को फंसाने के लिए खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी सांसद के बेटे के खिलाफ अब FIR दर्ज कर ली है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर पर देर रात पुलिस नजर आ रही थी। बीजेपी MP के बेटे को गोली लगने की खबर से अफसर हलकान थे। बेटे पे गोली चलने की खबर सुनते ही MP कौशल किशोर भी वहां पहुंचे। उसने कहा कि जो है मेरे को नीचे में साले के साथ उतरा था, घर से निकला था और फिर मेरे ऊपर गोली, एक गाड़ी खड़ी थी उसमें से निकल के लोगों ने चलाया। मैंने कहा पहचाना, तो उसने कहा हमने किसी को पहचाना नहीं। कौशल किशोर का बेटा प्रेम विवाह के बाद अलग रहता है। उसका कहना है कि रात को 2 बजे खाना खाने के बाद वो अपने साले के साथ टहलने निकला था, तभी एक काली गाड़ी से उस पर गोली चली। पुलिस को यह हजम नहीं हो पा रहा था कि रात को 2 बजे कौन खाना खाता है, और कभी खाना खाना भी पड़े तो 2 बजे रात में टहलने कौन जाता है। ऐसे में पुलिस ट्रॉमा सेंटर में मौजूद उसके साले आदर्श को पूछताछ के लिए थाने ले गई। उसने सब उगल दिया। जो मेरे नालत ने बता रहा हूँ, बताओ उसको फंसाने के मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, जिसका नाम नहीं। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? आयुष अपने साले के बयान की खबर लगते ही फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की, तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने चलाई थी।
लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आयु से पूछताछ करेंगे। आयु से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है, तो वही बता पाएगा कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों कराई। शातिर अपराधियों के लिए अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, लेकिन यहां लगता है कि एमपी के बेटे ने सिर्फ कच्ची ही गोलियां खेली थी कि झूठ बोलते ही फौरन पकड़ गया। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर गुजरात के वडोदरा से एक दुखद खबर आई, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहरीली दवाई पीकर सामूहिक आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि आर्थिक तंगी इसकी वजह लग रही है। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर हिसार के नारनौंद में किसान महापंचायत में ऐलान किया गया कि गांव में अगर बिजली कर्मचारी चेकिंग के लिए आएंगे तो उसे 8 मार्च से बंधक बनाया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस मौके पर प्रधानमंत्री को जिद्दी की संज्ञा दी और किसानों को अपना समर्थन जताया। किसानों की इस महापंचायत में कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस कितने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं उन्हें देखकर, इसका एक और उदाहरण सामने आया राजस्थान में, जहां पर जालोर के एक स्कूल में उद्घाटन करने आए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी के फैंस बेकाबू हो गए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। धोनी के आने की खबर सुनकर उनके हजारों फैंस वहां पर जुट गए थे और उसके बाद धक्का मुक्की होने लगी। जब पुलिस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई तो पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आराम से ओके सर, आराम से